फ्रेंड्स, हु मूव्ड माई चीज? स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक किताब है जो एक साधारण कहानी के माध्यम से जीवन में बदलाव को समझने और उसका सामना करने के गहन सबक देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि बदलाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे स्वीकार करने से हम सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। कहानी 4 पात्रों, 2 चूहों, स्निफ और स्करी, और 2 छोटे इंसानों, हेम और हॉ, के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक भूल भुलैया में चीज, जो कि खुशी, सफलता या पूर्ति का प्रतीक है, की तलाश करते हैं। ये सारांश किताब के प्रमुख कॉन्सेप्ट्स को विस्तार से समझाता है और इन्हें वास्तविक जीवन में लागू करने के तरीके बताता है। अध्याय 1, कहानी के पीछे की कहानी। हाई स्कूल रियूनियन। एक हाई स्कूल रियूनियन में पुराने दोस्त मिलते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों, नौकरी में बदलाव, रिश्तों में समस्याएं, तकनीकी प्रगति और आर्थिक उतार चढ़ाव पर चर्चा करते हैं। माइकल, एक सफल दोस्त, अपनी जिंदगी बदलने वाली एक कहानी साझा करता है। ये कहानी बदलाव को समझने और उससे निपटने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका प्रस्तुत करती है। दोस्तों की जिज्ञासा बढ़ती है और वे इस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आधुनिक जीवन की चुनौतियां। आज के दौर में लोग कई तरह के बदलावों का सामना करते हैं। उन नौकरी और करियर, नई तकनीकों का आगमन, नौकरी छूटने का डर या नई भूमिकाएं, रिश्ते, पारिवारिक या व्यक्तिगत रिश्तों में बदलाव, और तकनीक, तेजी से बदलती तकनीक और उससे तालमेल बिठाने की चुनौती, आर्थिक परिस्थितियां, बाजार में उतार चढ़ाव और वित्तीय अनिश्चितता। यह कहानी इन चुनौतियों से निपटने का एक रास्ता दिखाती है। अध्याय 2, 4 पात्र और उनकी विशेषताएं। कहानी एक जटिल भूल भुलैया में घटित होती है, जहां 4 पात्र रहते हैं। ये पात्र हमारे भीतर के विभिन्न व्यक्तित्वों को दर्शाते हैं। एक स्निफ, सूंघने वाला। विशेषताएं: तेज गंध सूंघने की क्षमता, बदलाव को जल्दी भाप लेता है। प्रकृति: सरल सोच, जटिलताओं से बचता है, प्रोएक्टिव। वास्तविक जीवन में उदाहरण: ऐसे लोग जो बाजार के रुझान, नई तकनीक या सामाजिक बदलावों को जल्दी पहचान लेते हैं। 2 स्करी, भागने वाला। विशेषताएं: त्वरित कार्रवाई, बिना हिचकिचाहट के निर्णय लेता है। प्रकृति: तेजी से कार्यान्वयन, जोखिम लेने में सक्षम। वास्तविक जीवन में उदाहरण: आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत लोग, सेल्स प्रोफेशनल्स या एथलीट जो तुरंत निर्णय लेते हैं। 3 हेम, रोकने वाला। विशेषताएं: बदलाव का विरोध, कंफर्ट जोन में रहना पसंद, डर से प्रेरित। प्रकृति: पुराने तरीकों पर अड़े रहना, नई चीजों को नकारना। वास्तविक जीवन में उदाहरण: कर्मचारी जो नई तकनीक को अपनाने से इनकार करते हैं या लोग जो पुराने रिश्तों को बदलने से डरते हैं। 4 हॉ, हकलाने वाला। विशेषताएं: शुरू में बदलाव को स्वीकार करने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे सीखता है। प्रकृति: ग्रोथ माइंडसेट, अनुकूलनशीलता विकसित करता है। वास्तविक जीवन में उदाहरण: छात्र जो कठिन विषयों में सुधार करते हैं या प्रोफेशनल्स जो करियर बदलावों को सफलतापूर्वक संभालते हैं। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण: ये चारों पात्र हमारे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। हम में से हर कोई कभी न कभी स्निफ, स्करी, हेम या हॉ की तरह व्यवहार करता है। ये कॉन्सेप्ट हमें आत्म मूल्यांकन करने और ये समझने में मदद करता है कि हम बदलाव के प्रति कैसा रवैया अपनाते हैं। अध्याय 3, चीज स्टेशन सी की खोज। हर सुबह चारों पात्र अपनी रनिंग शूज पहनकर भूल भुलैया में चीज की तलाश करते हैं। एक दिन उन्हें चीज स्टेशन सी मिलता है, जहां ढेर सारा स्वादिष्ट चीज होता है। ये चीज उनकी सभी जरूरतों को पूरा करता है और उन्हें खुशी देता है। पात्रों का दृष्टिकोण: स्निफ और स्करी हर दिन चीज की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करते हैं, हमेशा सतर्क रहते हैं, बदलाव के संकेतों पर नजर रखते हैं, नए रास्तों की खोज करते रहते हैं। हेम और हॉ
चीज स्टेशन सी को अपना घर मान लेते हैं। चीज को हमेशा उपलब्ध मानकर आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और चीज को अपनी संपत्ति समझते हैं। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण। आत्मसंतुष्टि का खतरा। हेम और हॉ का रवैया हमें सिखाता है कि जब हम किसी चीज को स्थायी मान लेते हैं तो हम बदलाव के लिए तैयार नहीं रहते। सतर्कता का महत्व। स्निफ और स्कारी की सतर्कता हमें बताती है कि नियमित निगरानी और प्रोएक्टिव दृष्टिकोण बदलाव के प्रभाव को कम कर सकता है। अध्याय 4, कंफर्ट जोन का निर्माण। समय के साथ सभी पात्र चीज स्टेशन सी में एक आरामदायक दिनचर्या में ढल जाते हैं। हेम और हॉ विशेष रूप से आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी चीज के इर्द गिर्द बना लेते हैं। चेतावनी के संकेत। चीज की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, गुणवत्ता में भी बदलाव आता है। स्निफ और स्कारी इन संकेतों को नोटिस करते हैं, लेकिन हेम और हॉ इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण। परिवर्तन के संकेतों को नजरअंदाज करना। यह कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि बदलाव अचानक नहीं आता, इसके संकेत पहले से मौजूद होते हैं। इन्हें नजरअंदाज करने से नुकसान हो सकता है। कंफर्ट जोन की जाल। जब हम बहुत सहज हो जाते हैं तो हमारी सतर्कता कम हो जाती है, जो हमें अप्रत्याशित बदलावों के लिए असुरक्षित बनाता है। अध्याय 5, सदमा। चीज गायब। एक सुबह चारों पात्र स्टेशन सी पहुंचते हैं और पाते हैं कि चीज पूरी तरह गायब है। पात्रों की प्रतिक्रियाएं। स्निफ और स्कारी आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन घबराते नहीं। तुरंत नए चीज की तलाश शुरू कर देते हैं, अपने रनिंग शूज का उपयोग करते हैं और भूल भुलैया में आगे बढ़ते हैं। हेम और हॉ सदमे और अविश्वास में डूब जाते हैं। हेम गुस्सा करता है और इसे अन्याय मानता है, दूसरों को दोष देता है। हॉ शुरू में भ्रमित होता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण। बदलाव के प्रति प्रतिक्रिया। स्निफ और स्कारी का त्वरित कार्यवाही करना हमें सिखाता है कि बदलाव को स्वीकार कर तुरंत कदम उठाना जरूरी है। हेम का गुस्सा और हॉ की हिचकिचाहट हमें दिखाती है कि नकार और इनकार हमें पीछे धकेल सकते हैं। अनिश्चितता से निपटना। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि बदलाव के समय भावनाओं को नियंत्रित करना और तार्किक दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। अध्याय 6, इनकार में अटके रहना। स्निफ और स्कारी भूल भुलैया में गहराई तक जाते हैं और चीज स्टेशन एन खोज लेते हैं, जो पहले से भी बेहतर है। दूसरी ओर हेम और हॉ स्टेशन सी पर अटके रहते हैं। वे हर दिन वापस आते हैं, उम्मीद करते हैं कि चीज लौट आएगा। वे स्थिति का विश्लेषण करते हैं, सिद्धांत बनाते हैं और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। गुण की शारीरिक और मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण। इनकार का नुकसान। हेम और हॉ का व्यवहार हमें सिखाता है कि वास्तविकता से मुंह मोड़ना और पुरानी स्थिति को पकड़े रहना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। कार्यवाही की आवश्यकता। ये कॉन्सेप्ट जोर देता है कि निष्क्रियता हमें कमजोर बनाती है, जबकि सक्रिय दृष्टिकोण हमें समाधान की ओर ले जाता है। डर के प्रकार। अज्ञात का डर, नई जगहों या परिस्थितियों की अनिश्चितता। असफलता का डर, अगर चीज न मिला तो क्या होगा। खो जाने का डर, भूल भुलैया में रास्ता भटकने की चिंता। मेहनत का डर, नए प्रयासों की थकान। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण। डर का विश्लेषण। यह कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि डर को समझना और उसका प्रबंधन करना बदलाव को स्वीकार करने का पहला कदम है। द कंफर्ट जोन की शक्ति। कंफर्ट जोन हमें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन यह हमें नई संभावनाओं से वंचित रखता है। अध्याय 8, हॉ की यात्रा शुरू। हॉ अंततः यह समझता है कि स्टेशन सी पर रुकना व्यर्थ है। वह भूल भुलैया में नए चीज की तलाश शुरू करता है। यात्रा की चुनौतियां। उस शारीरिक कमजोरी और मानसिक संदेह। हेम के नकारात्मक शब्दों का प्रभाव। अज्ञात रास्तों की अनिश्चितता। दीवार पर लेखन। हॉ अपनी यात्रा के दौरान दीवारों पर प्रेरणादायक संदेश लिखता है। यदि आप डरते नहीं तो आप क्या करते? यह सवाल उसे डर का सामना करने और साहसी निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। छोटी छोटी सफलताएं।
हॉ को रास्ते में छोटे छोटे चीज के टुकड़े मिलते हैं जो उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण। साहस का महत्व। हॉ की यात्रा हमें सिखाती है कि पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन यह बदलाव की शुरुआत है। छोटी जीत का प्रभाव। छोटी सफलताएं आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाती है, जो बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाती है। अध्याय 9, सीखना और विकास। हॉ की यात्रा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से बदल देती है। वो अधिक मजबूत, आत्मविश्वासी और समस्या समाधान में कुशल हो जाता है। प्रमुख सीख। बदलाव होता है। बदलाव को रोकना असंभव है, इसे स्वीकार करना जरूरी है। बदलाव की आशंका करें। बदलाव के संकेतों को पहले से पहचानना और तैयार रहना। बदलाव की निगरानी करें। नियमित रूप से स्थिति का मूल्यांकन करना। दीवार पर और लेखन। जितनी जल्दी आप पुराने चीज को छोड़ देंगे, उतनी जल्दी नया चीज मिलेगा। अतीत को पकड़े रहना प्रगति में बाधा डालता है। भूल भुलैया में खोज करना रहित स्थिति में रहने से सुरक्षित है। जोखिम लेना निष्क्रियता से बेहतर है। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण। प्रोएक्टिव दृष्टिकोण। यह कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि बदलाव की आशंका और उसकी निगरानी हमें अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचाती है। अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता विकसित करना हमें बदलावों का सामना करने में सक्षम बनाता है। अध्याय 10, बाधाओं पर काबू। हॉ को भूल भुलैया में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गलत रास्ते, थकान और आत्मसंदेह, लेकिन वह धीरे धीरे लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करता है। सफलता के क्षण। हॉ को यह समझ आता है कि डर ज्यादातर काल्पनिक है। वह देखता है कि भूल भुलैया उतनी खतरनाक नहीं जितनी वह सोचता था। छोटे छोटे चीज के टुकड़े उसकी उम्मीद बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण। लचीलापन का निर्माण। यह कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि असफलताएं और बाधाएं हमें मजबूत बनाती है। मानसिक बाधाएं। सबसे बड़ी बाधाएं अक्सर हमारे दिमाग में होती हैं और इन्हें दूर करने के लिए आत्म जागरूकता जरूरी है। अध्याय 11, नई खोजें। हॉ को ची स्टेशन एन मिलता है, जो स्टेशन सी से भी बेहतर है। वहां वह स्निफ और स्करी से मिलता है, जो पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। चूहों से सीख। सरलता। जटिल सोच की बजाय सरल दृष्टिकोण। अत्वरित कार्रवाई। अधिक विश्लेषण से बचना। निरंतर खोज। स्थायी रूप से एक जगह न रुकना। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण। निरंतर खोज। यह कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि सफलता स्थायी नहीं होती। हमें हमेशा नई संभावनाओं की तलाश में रहना चाहिए। सरलता की शक्ति। जटिलता से बचकर त्वरित और प्रभावी निर्णय लेना। अध्याय 12, नया दृष्टिकोण। हॉ पूरी तरह बदल जाता है। डर से साहस की ओर, प्रतिरोध से स्वीकृति की ओर, निष्क्रियता से सक्रियता की ओर। दीवार पर अंतिम लेखन। जब आप अपने डर को पार करते हैं तो आप मुक्त महसूस करते हैं। डर को हराना स्वतंत्रता देता है। नए चीज का आनंद लेने की कल्पना आपको उस तक ले जाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण सफलता की कुंजी है। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण। ग्रोथ माइंडसेट। यह कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि बदलाव को एक अवसर के रूप में देखना हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक सोच और मानसिक तैयारी हमें लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। अध्याय 13, हेम के लिए वापसी। हॉ स्टेशन एन में सफलता पाने के बाद हेम को मदद करने के लिए वापस जाता है, लेकिन हेम अभी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करता और पुराने चीज के लौटने की उम्मीद करता है। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। यह कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन बदलाव की जिम्मेदारी व्यक्ति की अपनी होती है। यह सीमाएं समझना। हम दूसरों को बदलाव के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अध्याय 14, वास्तविक जीवन में पात्र। चारों पात्र हमारे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। स्निफ टाइप। बदलाव को जल्दी भांपने वाले, उदाहरण उद्यमी, निवेशक। उसकारी टाइप। त्वरित कार्रवाई करने वाले, उदाहरण आपातकालीन कर्मचारी।
एथलीट। हेम टाइप, बदलाव का विरोध करने वाले, उदाहरण पुराने तरीकों पर अड़े लोग। हॉ टाइप, धीरे धीरे सीखने और अनुकूलन करने वाले, उदाहरण नए कौशल सीखने वाले छात्र। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण, आत्म जागरूकता, ये कॉन्सेप्ट हमें अपने व्यवहार को समझने और सुधारने की प्रेरणा देता है। विविध दृष्टिकोण, हर व्यक्ति में ये चारों प्रवृत्तियां हो सकती है। हमें सही समय पर सही दृष्टिकोण चुनना चाहिए। अध्याय 15, प्रमुख जीवन सबक। 1, बदलाव स्वाभाविक है, इसे स्वीकार करना शांति और स्पष्टता देता है। 2, बदलाव की आशंका करें, संकेतों को जल्दी पहचानें और तैयार रहें। 3, निगरानी करें, नियमित मूल्यांकन से अप्रत्याशित बदलावों का प्रभाव कम होता है। 4, जल्दी अनुकूलन करें, त्वरित कार्रवाई और लचीलापन सफलता की कुंजी है। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण, प्रोएक्टिव दृष्टिकोण, ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि बदलाव को प्रबंधित करने के लिए सक्रिय रहना जरूरी है। निरंतर सीख, बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। अध्याय 16, डर पर काबू। डर के प्रकार, अज्ञात का डर, असफलता का डर, आलोचना का डर, सफलता का डर। डर पर काबू पाने के तरीके: 1, जानकारी एकत्र करना, अनिश्चितता को कम करने के लिए रिसर्च करें। 2, छोटे कदम, बड़े बदलाव को छोटे हिस्सों में तोड़ें। 3, सकारात्मक कल्पना, सफलता की मानसिक तस्वीर बनाएं। 4, सहायता तंत्र, मेंटर्स, दोस्तों और परिवार का सहारा लें। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण, डर का प्रबंधन, डर को खत्म करने की बजाय उसे प्रबंधित करना और एक चेतावनी प्रणाली के रूप में उपयोग करना। साहस का विकास, छोटे छोटे कदमों से आत्मविश्वास बढ़ाना। अध्याय 17, अपना चीज बनाना, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, बाहरी परिस्थितियों को दोष देने की बजाय अपनी खुशी और सफलता के लिए जिम्मेदारी लें। उदाहरण नई स्किल्स सीखना, नेटवर्किंग या मूल्य निर्माण। नवाचार और रचनात्मकता, समस्याओं को अवसरों में बदलें, नए समाधान विकसित करें और प्रयोग करें। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण, स्वनिर्भरता, ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हमारी सफलता हमारी मेहनत और रचनात्मकता पर निर्भर करती है। निरंतर विकास, नई स्किल्स और दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने अवसरों को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 18, लचीलापन निर्माण। लचीलापन क्या है? लचीलापन का मतलब है असफलताओं से जल्दी उबरना और मजबूत बनना। रणनीतियां, मानसिक तैयारी, चुनौतियों के लिए तैयार रहें। शारीरिक स्वास्थ्य, व्यायाम, पोषण और नींद का ध्यान रखें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्म जागरूकता और सहानुभूति विकसित करें। सहायता नेटवर्क, मजबूत रिश्ते और मेंटर्स बनाएं। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण, पुनर्जनन की शक्ति, ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं। समग्र स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य लचीलापन बढ़ाते हैं। अध्याय 19, बदलाव में नेतृत्व, दूसरों की मदद करना। जब हम बदलाव को सफलतापूर्वक संभाल लेते हैं तो दूसरों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। नेतृत्व रणनीतियां, संचार, स्पष्ट और पारदर्शी संवाद, सहायता, प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करना और धीरे धीरे कार्यान्वयन, चरणबद्ध बदलाव लागू करना। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण, प्रेरणादायक नेतृत्व, ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए हमें पहले खुद बदलाव को अपनाना होगा। सहयोगी संस्कृति, बदलाव को अवसर के रूप में प्रस्तुत करना। अध्याय 20, सफलता मापना, सफलता के मापदंड, मात्रात्मक, लक्ष्य प्राप्ति, समय और प्रदर्शन मैट्रिक्स। गुणात्मक, आत्मविश्वास, तनाव में कमी, रिश्तों में सुधार, निरंतर सुधार, नियमित मूल्यांकन और समायोजन, अनुभवों को दस्तावेज करना और दूसरों के साथ साझा करना। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण, प्रगति का मूल्यांकन,
ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि सफलता को मापना और उसमें सुधार करना जरूरी है। उम्मीद के पत्थर का उत्सव, छोटी जीत को मान्यता देना प्रेरणा बढ़ाता है। अंतिम विचार, जीवन की भूल भुलैया। जीवन एक जटिल भूल भुलैया है जहां रास्ते बदलते रहते हैं। इस किताब के प्रमुख सिद्धांत हैं: 1. सतर्क रहें, बदलाव के संकेतों पर नजर रखें। 2. त्वरित कार्रवाई करें, अधिक विश्लेषण से बचें। 3. यात्रा का आनंद लें, बदलाव को बोझ नहीं अवसर माने। 4. दूसरों की मदद करें, अपने अनुभव साझा करें। कॉन्सेप्ट का विश्लेषण, उज्जीवन एक चक्र, पुराना चीज खत्म होता है, नया चीज खोजा जाता है और ये चक्र चलता रहता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, बदलाव को उत्साह के साथ स्वीकार करना हमें सफल बनाता है। व्यक्तिगत अनुप्रयोग, इन कॉन्सेप्ट्स को जीवन में लागू करने के लिए: 1. आत्म मूल्यांकन, अपने व्यवहार को समझें। क्या आप स्निफ, स्करी, हेम या हॉ हैं? 2. योजना बनाएं, स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा निर्धारित करें। 3. कार्रवाई करें, छोटे कदमों से शुरू करें और प्रगति की समीक्षा करें। 4. साझा करें, अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करें। निष्कर्ष, हु मूव्ड माई चीज एक साधारण कहानी है, लेकिन इसके सबक गहरे और सार्वभौमिक हैं। ये हमें सिखाती है कि बदलाव अपरिहार्य है और इसे डरने की बजाय उत्साह के साथ स्वीकार करना चाहिए। जो लोग बदलाव की आशंका करते हैं, जल्दी अनुकूलन करते हैं और डर पर काबू पाते हैं, वे न केवल जीवित रहते हैं बल्कि फलते फूलते हैं। याद रखें, आपका चीज भले ही हट जाए, लेकिन भूल भुलैया में हमेशा बेहतर चीज आपका इंतजार कर रहा है। जरूरत है सिर्फ साहस, सकारात्मक दृष्टिकोण और निरंतर सीखने की इच्छा की।